आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। आधार कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट तक 1 नवंबर से देश भर में बदल जाएंगे आपके जेब से जुड़े 5 बड़े नियम, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इन बदलावों में आधार कार्ड अपडेट, बैंकिंग और नॉमिनी नियम, एसबीआई क्रेडिट कार्ड चार्ज, म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े प्रावधान और गैस सिलेंडर की कीमतें शामिल है। राजस्थान, एमपी, यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में होगा एसआईआर। आज से शुरू होगा प्रोसेस। फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 7 फरवरी 2024 को जारी किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की घोषणा। बोले एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। इसमें मतदाता सूची की अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम किया जाएगा। देश में मौसम के 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव। आंध्र से लेकर तमिलनाडु तक मोंता साइक्लोन का अलर्ट। पीएम मोदी ने सीएम नायडू से की बात, लोगों से घरों में रहने की अपील की। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम में विक्षोभ एक्टिव होने से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में भी होगी भारी बारिश। अब रोबोट देंगे बच्चों को जन्म। दुनिया की पहली एआई मिनिस्टर मेलिंडा के मां बनने की हुई घोषणा। 83 बच्चों को देगी जन्म। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने किया ऐलान। बोले ये बच्चे संसद और देश की जरूरतें पूरी करेंगे। बिहार के 243 सीटों पर 2616 उम्मीदवार मैदान में। इनमें 1085 नए चेहरे। एनडीए के 23% और महागठबंधन के 37% प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहे। वहीं महागठबंधन आज जारी करेगा अपना घोषणा पत्र। इसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कई अहम वादों को रखा जाएगा। रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। अनलिमिटेड रेंज का दावा। राष्ट्रपति पुतिन बोले इसे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। ट्रंप खेलते रहे टेरिफ। इधर भारत ने कर दिया खेल। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चीन को निर्यात करीब 22% बढ़ा। चीनी राजदूत फीहोंग बोले भारतीय वस्तुओं का स्वागत। आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा चक्रवात मोंता आज 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी। स्कूल कॉलेज बंद। सेना को स्टैंड बाय पर रखा गया। आज प्रियंका और कल राहुल गांधी आएंगे बिहार। छठ के बाद तेज होगा महागठबंधन का चुनाव प्रचार। अभी तेजस्वी यादव को रोजाना 3 से 4 सभा हो रही है। आने वाले दिनों में इसकी संख्या भी बढ़ेगी। साथ ही सोनिया गांधी समेत कांग्रेस ने 40 नेता बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक होंगे। दिल्ली में डिटर्जेंट और गंदे पानी ने बिगाड़ी यमुना की हालत। छठ की पवित्र डुबकी पर छाया संकट। टेरी की हालिया रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। यमुना के अधिकांश स्थानों पर फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा के साथ अन्य प्रदूषक तत्व मानक से ऊपर। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बठिंडा कोर्ट में मांगी माफी। बोली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मेरी मंशा नहीं थी। बुजुर्ग किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था। देश के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत। सीजीआई बीआर गवाई के नाम की सिफारिश की। 14 महीने का होगा कार्यकाल। देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए मांगी पूरी जानकारी। 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। अब इंसानी दिमाग पढ़ेंगे चैट जीपीटी के बॉस सैम ऑल्टमैन। एलन मस्क के न्यूरालिंक को मिलेगी सीधी टक्कर। इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया भर में छठ पूजा। दिल्ली में 1300, मुंबई में 83 घाटों पर पूजा। भोपाल में छठी मैया के मंदिर का लोकार्पण। अडानी ग्रुप की कंपनियों में अमेरिकी फार्मा का भी निवेश। एलआईसी के अलावा एथेन इंश्योरेंस और डिजन बैंक समेत 5 कंपनियों ने करीब 25 करोड़ डॉलर लगाए। वहीं अडानी ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को बताया गलत। राहुल तेजस्वी 29 अक्टूबर को ज्वाइंट रैली करेंगे। कल प्रियंका की सभा। महागठबंधन का मैनिफेस्टो भी जारी होगा। अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा। परकोटे के 6 मंदिर बने। जटायु और गिलहरी की मूर्ति लगी। पीएम मोदी 25 नवंबर को ध्वज लहराएंगे। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर पसलियों में चोट के कारण सिडनी के अस्पताल में भर्ती। फिलहाल आईसीयू में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान लगी थी चोट। भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं। अमेरिका ने आतंकी देश को दिखाया आईना। विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। 3 नवंबर को पेश हो वरना ऑडिटोरियम में लगाएंगे अदालत। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल, तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगाई लताड़। कहा आपके देश की इमेज विदेश में खराब हो रही। अभिनेता सलमान खान को आतंकी बताने वाली चिट्ठी हुई वायरल। दावा पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट में डाला। एक्टर ने बलूचिस्तान को पाक से अलग बताया था। उत्तराखंड में पहली बार स्किल मैपिंग युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री। डिमांड पर ट्रेनिंग जारी होगी। स्किल आईडी एमएनसी में नौकरी दिलाने में मदद करेगी सरकार। बिहार में बदलाव की लहर। बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। दरभंगा में वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी बोले हमें 5 साल का मौका दीजिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगली बार हमें हटा दीजिएगा।
बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीएम फेस बनाए गए तेजस्वी यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला बड़ा हमला। कहा अगर तेजस्वी सीएम बने तो बिहार में सरिया कानून करेंगे लागू। विश्व प्रसिद्ध अजमेर के पुष्कर मेले में 15 करोड़ का घोड़ा पहुंचा। बादल अब तक 285 बच्चों का बाप बन चुका। 800 किलो का भेषा बुलबुल आकर्षण का केंद्र बना। पंजाब में आज होगी कैबिनेट मीटिंग। चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी समारोह सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा की मंडियों में घोटाले की इनसाइड स्टोरी। करनाल में जीतना धान पोर्टल पर उससे दोगुनी एंट्री। वहीं महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में बिना फसल भावांतर दिया। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी घावरी के आरोपों पर किया पलटवार। बोली मायावती का सम्मान करता हूं। वहीं रोहिणी का चैलेंज बहन जी को अपशब्द कहने वाला ऑडियो फेक साबित करो। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत बांग्लादेश मैच बारिश के कारण रहा बेनतीजा। दोनों टीमों को मिला 1-1 पॉइंट। 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलेगी भारतीय टीम। अब कबीरधाम से जाना जाएगा लखीमपुर का मुस्ताफाबाद। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले सेक्युलरिज्म के नाम पर पहचान मिटाने का दौर खत्म। रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ी। बवाल के बाद स्थापित की गई नई मूर्ति। सीएम विष्णुदेव साय बोले जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 4 आत्मघाती हमलावरों समेत 25 आतंकवादी किए गए ढेर। गोला बारूद और विस्फोटकों का जखीरा बरामद। पापा को खरोच भी आई तो सरकार को नहीं छोड़ूंगी। बाहुबली की बेटी शिवानी शुक्ला बोली हत्या की साजिश है। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को बेऊर जेल से भागलपुर भेजा गया। पंजाब के पूर्व डीआईजी भुल्लर केस में हुआ नया खुलासा। इंस्पेक्टर को बना रखा था लुधियाना फार्म हाउस का केयरटेकर। चंडीगढ़ में रेड के बाद सामान समेत भागा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेट्रो विस्तार को जल्द लगेंगे पंख। बनेंगे 10 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन। निर्माण पर 1145 करोड़ रुपए होंगे खर्च। प्लीज मेरे रिश्तेदार की मदद करो। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान ने धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने मांगी हेल्प। ऑडियो हुआ वायरल। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मेहली मिस्त्री का रीअपॉइंटमेंट रोक सकते हैं नोएल टाटा। आज खत्म हो रहा कार्यकाल। रतन टाटा के जाने के बाद ग्रुप में बढ़ा विवाद। सोना 884 रुपए बढ़कर 1.22 लाख प्रति 10 ग्राम पर हुआ। इस साल 46,240 रुपए महंगा हो चुका। वहीं चांदी 997 रुपए चढ़कर 1.48 लाख किलो बिक रही। अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत ने चीन को एक्सपोर्ट बढ़ाया। अप्रैल सितंबर में 22% बढ़कर 74,000 करोड़ रुपए हुआ। पहली बार डिस्प्ले एक्सपोर्ट किए। अडानी ग्रुप में अमेरिकी फर्मों का भी निवेश। एलआईसी के अलावा एथेन इंश्योरेंस और डिजाइन बैंक समेत 5 कंपनियों ने करीब 25 करोड़ डॉलर लगाए। जापानी बाजार निक्केई पहली बार 50,000 के पार। नई प्रधानमंत्री ताकाइची से 8.12 लाख करोड़ निवेश की उम्मीद। अभी 2.5% की तेजी। एआई फीचर्स के बिना काम नहीं कर पाते सत्य नडेला। कोपायलट के 3 पसंदीदा फीचर्स बताए। कहा टच स्क्रीन के बाद एआई सबसे बड़ा आविष्कार। 31 अक्टूबर से ओपन होगा लेंस कार्ड का आईपीओ। 4 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। 7,278 करोड़ रुपए का फंड जुटाएगी कंपनी। लावा का बजट स्मार्टफोन सार्क 2 भारत में हुआ लॉन्च। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 mAh बैटरी मिलेगी। आईफोन 16 प्रो मैक्स डिजाइन वाले फोन की 7,500 रुपए कीमत। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। श्रेयस अय्यर को पसली में चोट के बाद इंटरनल ब्लीडिंग। सिडनी के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में चोटिल हुए थे। कुलदीप यादव ने रचा इतिहास। वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। समी टॉप पर बरकरार। भारत के खिलाफ पहले टी20 में जम्मा की जगह संगा। 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा पहला मुकाबला। वहीं कमिंग्स पहले एशेज टेस्ट से हुए बाहर। रोहित शर्मा ने लिखा एक आखिरी बार सिडनी से अलविदा। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हार के बाद फोटो शेयर की। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय ओपनर प्रतिका रावल चोटे। सेमीफाइनल खेलना मुश्किल। 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। करुण नायर टेस्ट टीम से बाहर होने पर हुए निराश। बोले में इससे ज्यादा बेहतर का हकदार था। रणजी में जड़े 174 रन। गौतम गंभीर की आलोचना करने वालों को हर्षित राणा का मुंह तोड़ जवाब। सिडनी में दमदार प्रदर्शन से बोलती की बंद। विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। सोफी डिवाइन ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा। एमी जोन्स रही प्लेयर ऑफ द मैच। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में चक्रवाती तूफान का खतरा। पूर्वांचल में 29 से 31 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट।
दिल्ली एनसीआर में छाए बादल, शाम तक बारिश से बदलेगा मौसम का मिजाज, गिरेगा तापमान और बढ़ेगी ठंड, वायु प्रदूषण भी होगा दूर। आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा चक्रवात मोंथा, ओडिशा और तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी, तटीय गांव में सुरक्षित स्थानों पर लोगों का विस्थापन शुरू। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर, 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। झारखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर, कई जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है हवा की रफ्तार। कोटा, उदयपुर समेत राजस्थान के 9 शहरों में हुई भारी बारिश, 23 जिलों में बरसात का अलर्ट, 30 अक्टूबर तक ऐसा ही रहेगा मौसम। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ की मोटी परत से ढकी देवताल झील, तापमान में आई भारी गिरावट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सतीश शाह को याद कर भावुक हुए सलमान खान, तस्वीर शेयर कर कहा 15 साल की उम्र से जानता हूं आपने किंग साइज जिंदगी जी। समय रैना ने नेत्रहीन का मजाक उड़ाने पर माफी मांगी, बर्थडे पोस्ट में कहा सोच से हुई तकलीफ के लिए गहरा अफसोस, आपकी ताकत हमारी प्रेरणा। एक्टर जे भानुशाली और माही विज ने शादी के 14 साल बाद तलाक की अर्जी दी, सूत्रों के अनुसार दोनों पिछले कुछ समय से अलग रह रहे थे और रिश्ते में तनाव चल रहा था। जयपुर में कार की छत पर चढ़े एक्टर हर्षवर्धन राणे बोले आप जैसे ऑडियंस ने नेपोटिज्म मिटा दिया, मैंने अपना वादा निभाया। सतीश शाह को गाना गाकर दी गई अंतिम विदाई, सारा भाई वर्सेज सारा भाई की टीम ने सूखा टाइटल सॉन्ग गाकर एक्टर को दी श्रद्धांजलि। पीयूष पांडे के फ्यूनरल में हस्ती दिखी भांजी इशिता, आलोचना होने पर इला अरुण की बेटी की सफाई का शोक का दिखावा नहीं कर सकते। केटी पेरी के जन्मदिन पर साथ नजर आए जस्टिन ट्रूडो, डेटिंग की अफवाहों के बीच पेरिस में दोनों हाथ में हाथ डाले दिखे। अस्पताल में भर्ती हुई जरीन खान की मां एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, कहा प्लीज उनके लिए दुआ करें। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एकलव्य मॉडल स्कूल में 7,267 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन की तारीख, जल्द करें अप्लाई। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिना जेई क्लियर किए मिलेगा आईआईटी में एडमिशन, आईआईटी खड़गपुर में सर्टिफिकेट और मेडल्स के आधार पर एंट्री, सेशन 2026 के लिए जल्द जारी होंगी गाइडलाइंस। रेलवे में फिर निकली बम्पर भर्ती, एनटीपीसी और जेई के 5,620 पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन। अब गया रटने का जमाना, सीबीएसई की नई योजना से बदलेगा पढ़ाई और परीक्षा का तरीका, एग्जाम अब डर नहीं सीखने का हिस्सा होगी। देश के सबसे बड़े ई लर्निंग पोर्टल में से एक अड्डा 247 में कंटेंट डेवलपर की वैकेंसी, 2 साल एक्सपीरियंस जरूरी, जॉब लोकेशन गुरु।